असली शिवसेना वही जो दशहरे पर शिवाजी पार्क में शिव सैनिकों को संबोधित करे। एकनाथ शिंदे करेंगे, उद्धव ठाकरे करेंगे, इस पर गुत्थम गुत्था चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच में, इस पूरी लड़ाई में शरद पवार भी कूद पड़े हैं। किस तरीके से और क्यों दशहरा रैली का महत्व बढ़ गया है, वो इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में दशहरा रैली को लेकर उद्धव और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों में अभी गुत्थी सुलझी भी नहीं है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की एंट्री हो गई है। दोनों पक्षों के बीच महाभारत होने के आसार हैं। शिवाजी पार्क में इस बार दशहरा रैली के आयोजन की जिम्मेदारी शिंदे या उद्धव किसके कंधे पर होगी, ये साफ नहीं हो पाया है। शरद पवार की एंट्री इस बीच में हो गई है और महाभारत में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल मामला यह है कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सलाह दी है। उन्होंने शिंदे को मैसेज दिया, टकराव से बचने का प्रयास करें और मिलनसार बने। ऐसे में पवार की शिंदे के प्रति बढ़ती नजदीकियां क्या राजनीति में नया मोड़ लाएंगी, या दशहरा रैली एक त्योहार है, इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए, ये मैसेज दे रहे हैं। क्या है समीकरण, ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि पवार की इस सलाह के बाद अटकलों का बाजार गर्मा गया है। माना जा रहा है कि पवार की यह सलाह दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव के संदर्भ में आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क में कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली है। आदित्य ठाकरे भी ये कह चुके हैं कि अधिकारियों को वो चिट्ठियां भेज रहे हैं, एप्लीकेशन भेज रहे हैं, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना 60 के दशक से हर साल शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली का आयोजन करती आई है। बाला साहब ठाकरे की पूरी राजनीति शिवाजी पार्क और उसमें दिए गए भाषणों के इर्द गिर्द घूमती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा मौका होता है जब सभी शिव सैनिकों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाता है और शिवसेना अपनी ताकत दिखाती है। अब किसके पीछे शिव सैनिक खड़े हैं या असली शिवसेना किसकी है, इसका असली फैसला तो कार्यकर्ता करेंगे और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का बड़ा मौका दशहरा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना के दो फाड़ हो चुके हैं। अब बारी है आने वाले दशहरा रैली की। 60 के दशक से शिवसेना के लिए दशहरा रैली बहुत महत्वपूर्ण रही है। शिवाजी पार्क से दशहरा रैली में बाला साहब को सुनने के लिए प्रदेश भर से ही नहीं, देश भर के बड़ी तादाद में शिव सैनिक यहां पहुंचते रहे हैं। बाला साहब के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे दशहरा रैली का आयोजन करते रहे हैं। इस बार मामला फंस गया है क्योंकि शिवसेना किसकी है, यह सवाल फंस गया है। सीएम एकनाथ शिंदे समूह की तरफ से भी दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क की बुकिंग का आवेदन किया गया है। हालांकि उनसे पहले उद्धव ठाकरे की ओर से मुंबई नगर निगम में आवेदन दिया जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि निगम ने अभी परमिशन नहीं दी है। इस बीच प्रदेश के सबसे अनुभवी राजनेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इस विवाद में कूद गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को नसीहत दी है। शरद पवार ने कहा है, एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद पर काबिज है, उन्हें यह सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए कि कोई टकराव ना हो। उनका दृष्टिकोण समावेशी होना चाहिए। उस स्थिति में सभी को एक साथ ले जाना अच्छा काम करता है। कोई भी कहीं भी रैली कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई समस्या या टकराव ना हो। उन्होंने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति सीएम के उच्च संवैधानिक पद पर होता है तो वो महाराष्ट्र के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें ऐसा कोई निर्णय लेते या कार्य करते हुए नहीं देखा जा सकता जिससे दूसरों का विरोध हो। उनके इस बयान में वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का बचाव करते दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टकराव की स्थिति पैदा ना हो। हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया है कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ना उद्धव ठाकरे रैली करें और ना एकनाथ शिंदे रैली करें। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई नेता कह चुके हैं कि अब राज साहब को दशहरा रैली को संबोधित करना चाहिए और ये राज ठाकरे के लिए बड़ा मौका हो सकता है और एकनाथ शिंदे को भी इससे शायद कोई परेशानी ना हो। हालांकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अभी तक शिवसेना को बचाए रखा है और वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखे हुए, उससे ये स्पष्ट है कि वो राज ठाकरे को बहुत बड़ी ताकत देने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। वो पहले इस बात को आजमाएंगे कि शिव सैनिक उनके पीछे कितनी तादाद में खड़े हैं। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार ने हमेशा न सिर्फ अपनी पार्टी के भीतर बल्कि विपक्ष के साथ भी सौहार्दपूर्ण समीकरण सुनिश्चित करने का काम किया है। उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता है। उन्हें देश की राजनीति में बैलेंसिंग बनाने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। यही कारण है कि विपक्षी दलों में पवार की भूमिका काफी
काफी अहम मानी जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार पवार के लिए सम्मान प्रकट कर चुके हैं। पीएम ने तो यह भी कहा कि वो राजनीति में शरद पवार की उंगली पकड़कर पहुंचे हैं। हालांकि शरद पवार ने हाल ही में इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि वो जिसे राजनीति सिखा रहे हैं, जो उनसे राजनीति सीख रहा है, वो राजनीति का ये हश्र कर देगा। इस तरह का उन्होंने कुछ बयान दिया था। यानी कुल मिलाकर वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक रणनीति बनाते दिखाई देते हैं। उनके इस बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाए जो दशहरा रैली पर उन्होंने दिया है। दरअसल शरद पवार की बातों को उद्धव ठाकरे ने माना है। एकनाथ शिंदे का तो यहां तक आरोप है, या एकनाथ शिंदे गुट का यह आरोप लगातार आता रहा है कि उद्धव ठाकरे अब बाला साहब ठाकरे के विचारों पर नहीं चलते हैं, वो शरद पवार के इशारे पर चलते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाना, उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना, इस सब के पीछे की रणनीति भी शरद पवार की बनाई हुई बताई जाती है। इस वक्त जब उद्धव ठाकरे परेशानी में है, वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शरद पवार बैकडोर से ही सही, साइलेंटली ही सही, उद्धव ठाकरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे को यह नसीहत देना यह बताता है कि दशहरा रैली उद्धव ठाकरे के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, या महाविकास आघाड़ी की पूरी राजनीति के लिए कितनी अहम हो सकती है। लिहाजा एकनाथ शिंदे भी इस रैली को हल्के में नहीं लेंगे। पहले ही उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि देश भर से तमाम शिव सैनिक यहां आने की तैयारी कर चुके हैं, उनका आना शुरू हो चुका है। ऐसे में दशहरे पर उद्धव ठाकरे इन शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे या एकनाथ शिंदे करेंगे, इन शिव सैनिकों की तरफ से किस तरह की मांग उठती है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली शिवसेना किसकी है। दस्तावेजी तौर पर या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के सामने एकनाथ शिंदे ने मजबूती के साथ अपनी दावेदारी को रखा है। उद्धव ठाकरे ने लिहाजा कार्यकर्ताओं की राह पकड़ी, वो जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने ब्लॉक कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। अल्टीमेटली किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को चुनने का काम छोटे से छोटा कार्यकर्ता करता है। आगामी दिनों में बीएमसी चुनाव भी है। दशहरा रैली को बीएमसी चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सबसे महत्व की बात यह रहेगी कि क्या दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे असली शिवसेना उनकी है, शिव सैनिकों का उन पर भरोसा है, जैसी किसी बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास करेंगे। उद्धव ठाकरे के पास भी यही मौका है। सवाल भी सामने यही है कि क्या वो असली शिवसेना को अपने पास रख पाएंगे, बाला साहब ठाकरे के अंदाज में वो एक बार फिर भाषण यहां पर दे पाएंगे, या फिर इस विवाद में एंट्री हो जाएगी राज ठाकरे की। कहना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए दशहरे तक का इंतजार करना होगा। लेकिन बात स्पष्ट है कि शरद पवार भी जब इस मुद्दे में कूदे हैं, अपनी नसीहत एकनाथ शिंदे को दे रहे हैं, वो इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि आने वाले दिनों में कितना बड़ा टकराव महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।